हेलो एवरीवन। आज हम लोग CUET समझने जा रहे हैं। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में CUET इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल का, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें एडमिशन होगा। इस साल यानी 2022 से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को CUET क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक है, जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा 2 अप्रैल से। तो CUET के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी योग्यता क्या होगी, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होंगे और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में गौर व फिक्र करेंगे, इसी को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम CUET के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पहले भी एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर होते थे। CUET जैसी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी नहीं। हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी तो वो अपना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लेती थी। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में हम ऐसे समझे इसको कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए हमें हर यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया के मुताबिक और कॉलेजेस के भी अपने अपने क्राइटेरियंस होते थे। उसके तहत स्टूडेंट्स UG कोर्सेज के लिए फॉर्म फिलअप करते थे, और कई जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ली जाती थी, और कई कॉलेजेस के अंदर 10+2 का जो स्कोर होता था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स होते थे, तो उसको बेसिस मानकर एडमिशन ले ली जाती थी। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि चूंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट बोर्ड हैं, स्टेट्स के अपने बोर्ड्स हैं, सेंटर के अपने बोर्ड्स हैं, जैसे CBSE बोर्ड्स हैं सेंटर में, और स्टेट के जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी का बोर्ड है, बंगाल का बोर्ड है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के उनके अपने तरीके हैं। स्टूडेंट्स को मार्क्स जो मिलते थे, तो कहीं ज़्यादा मार्क्स मिल जाता था, कहीं कम मिलता था, जिसका नतीजा ये होता था कि मार्क्स में डाइवर्सिटी होती थी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जैसे मान लिया कि कोई बोर्ड है उसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स बच्चे को मिलता था, किसी में मोर देन 80%, मोर देन 90% लाना बहुत आसान काम होता था, और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स लाना भी मुश्किल होता था। तो होता ये था कि जहाँ पर 10+2 के मार्क्स को बेसिस मानकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी, तो उसमें जिन लोगों को मार्क्स है मान लिए मोर देन 90%, तो उनका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता था। और जिनका मार्क्स कम है तो वो सोच भी नहीं सकते थे उस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए।
जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें कट ऑफ 99% तक चला जाता है। मोर देन 90% जिसका मार्क्स है उनको थोड़ा-सा कुछ पॉसिबिलिटी होती थी कि हमारा अपने मन के मुताबिक हमें कोर्स मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स या जिस किसी कोर्स में भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 80% से ज़्यादा जिनका मार्क्स है वो कुछ उम्मीद रखते थे, उस बहुत लोगों का नहीं होता था। और बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 80% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होता था। यूपी बोर्ड का भी यही हाल है और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें मार्क्स थोड़ा कम मिलते हैं। तो इसी स्थिति में बच्चों को एडमिशन में प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जब CUET आ गई है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूजीसी के चेयरमैन ने पिछले दिनों मीडिया के थ्रू प्लस पब्लिक नोटिस के थ्रू इस कोर्स को लॉन्च किया। तो अब क्या है कि बस एक सिंगल एग्जाम होगा। पहले मान लिया कि JMI या JNU में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या इंडिया के कोने कोने में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, तो उनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। तो सबके अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, तो उसमें बर्डन होता था ज़्यादा, उसमें पैसे लग जाते थे स्टूडेंट्स को और तरह तरह की परेशानियां होती थी वहाँ जाके एग्ज़ाम देना। अब क्या है कि उस सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मर्ज कर दिया गया है CUET के अंदर। अब एक सिंगल एग्जाम होगा CUET, तो यानी कि एक ही बार एक सिंगल एग्जाम स्टूडेंट देंगे या उसमें जो रैंक होगा आएगा उनका, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज के अंदर या जो भी यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत कॉलेजेस है उसके अंदर स्टूडेंट्स के बहुत आसानी से एडमिशन संभव हो पाएगा। तो ये एक तरह से बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए और सिंगल एग्जाम के थ्रू उनका एडमिशन जिस कोर्स में चाहे, जो कोर्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें इनका एडमिशन हो जाएगा। तो सिंपली जो है बिल्कुल आसान भाषा में आप ये समझिए कि अब यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आपको CUET क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक बात ये हुई। दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो है बड़ा स्ट्रेस में रहते थे। 10+2 यानी 12 में वो पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस लेवल उनका ज्यादा होता था कि हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना है। उसके लिए वो अपनी सारी कोशिश कर लेते थे। स्ट्रेस भी होता था, उनके ऊपर बर्डन भी होता था कि साहब हमारा जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर कम आया तो हमें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। तो अब वो जो स्ट्रेस है, वो बर्डन है, वो बिल्कुल खत्म हो गया एक तरह से। क्योंकि अब आपको 99% मार्क्स लाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, आपको CUET क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। 99% मोर देन 90% मोर देन 80% मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है। फिर भी मार्क्स की वैल्यू होगी। जैसे सपोज कीजिए कि किसी कॉलेज ने, किसी यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया डाल दिया कि साहब मोर देन 60% मार्क्स जिनका नहीं होगा 10+2 में, वो CUET में अगर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं लेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ये 10+2 का मार्क्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको भी कंसीडर किया जाएगा। सपोज कीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता था, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें कि वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये अपने रेगुलेशन में ले आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये डाल देता है कि CUET क्वालिफाई होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, प्लस मोर देन 60% मार्क्स जिनका होगा वही हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहे तो
CUET क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होंगे उसके लिए 10+2 के मार्क्स को भी कंसीडर कर सकता है इस तरीके से कि मोर देन 60% मार्क्स जिनके पास होगा वही हमारे इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है वो 90%, मोर देन 90%, मोर देन 80% का क्राइटेरिया नहीं रखेगा, मुझे जहां तक विश्वास है। वैसे भी उनके जो रूल्स इस कंसर्न में CUET के संबंधित जो रूल उनके होंगे वो तो धीरे धीरे वो हम लोगों के सामने आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे, फिर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्या है कि CUET के एग्जाम पैटर्न पे जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए CUET में ये 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड लास्ट सेक्शन 3, यानी कि 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन में 2 पार्ट है, 1A 1B, और दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ये सब मिलाकर 4 सेक्शंस होंगे। और पहले सेक्शन यानी 1A में 13 लैंग्वेजेज होंगे और ये कंपल्सरी होगा। इस 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना है, जो कि लैंग्वेज यानी कि सेक्शन 1A ये बिल्कुल कंपल्सरी होगा आपका। एक लैंग्वेज उसमें से ये भी चूज करना है, मतलब 2 में शामिल रहेगा, जिस लैंग्वेज में आप अपना CUET पेपर लिखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होना चाहिए, मलयालम में होना चाहिए, बंगाली में होना चाहिए, आसामी में होना चाहिए या पंजाबी में होना चाहिए, ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो एक पेपर जो लैंग्वेज का है वो एक पेपर आपको चूज करना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। तो पहला क्या हुआ, फर्स्ट ए, ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल मैंडेटरी है, जिसमें से 2 कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। चलिए सेक्शन 1B क्या है कि ये ऑप्शनल है, इसमें फॉरेन लैंग्वेजेज है, जैसे अरबिक है, फ्रेंच है, इटालियन है, रशियन है, चाइनीज है, अरबिक है, पर्शियन है। तो ये सारे के सारे फॉरेन लैंग्वेजेज है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें से आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो है 2 सेक्शन आप समझ गए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे, किस पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ होंगे, और आपको NCERT 12 क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी बुक से पूछी जाएगी, उसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि UGC के चेयरमैन ने और NTA के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और UGC के चेयरमैन ने भी मीडिया के थ्रू ये बात कही है, मैंने उनके इंटरव्यू को सुना। तो 12 क्लास के NCERT की जो बुक है, जो सिलेबस है, उसी सिलेबस से, उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1B हो गया। आप सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में क्या होगा कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि सपोज कीजिए आप जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री में, या आप माइक्रोबायोलॉजी में, या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में आप मान लिया कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं। तो ये सेक्शन 2 वाला पार्ट होगा कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है,
यानी जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है। इसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा वो 12 क्लास के एनसीईआरटी के बुक से आएगा। सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि हम हिस्ट्री में ऑनर्स करें, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री से आपको जो है 12 क्लास का जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसको ठीक से आप पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन आएगा और आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मान लिया कि आप जो है बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो बायोलॉजी का जो 12 क्लास की बुक है, तो बायोलॉजी की 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। जो आप 12 क्लास में तैयारी कर चुके होंगे, बाद में उसको ठीक से थोड़ा और पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो 12 क्लास के एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन आएगा। अब आइए हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। थर्ड सेक्शन क्या है कि ये मैंडेटरी है, ये जनरल टेस्ट है जो कि सारे स्टूडेंट को देना है। ये चाहे वो जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, बॉटनी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री, सिविक्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सभी को सेक्शन थर्ड सभी के लिए मैंडेटरी है, एसेंशियल है, वो सब के लिए जरूरी है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब ये सेक्शन थर्ड में जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होंगे, करंट अफेयर्स होगा, उसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो होंगे वो 8th स्टैंडर्ड से बियॉन्ड नहीं होगा, 8th स्टैंडर्ड तक ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल आसान है। आप जो है एक एग्जाम नेशनल लेवल का दीजिए और आप अपने चॉइस के मुताबिक अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आपको ये इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये CUET यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है। 2 अप्रैल 2022 से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, CUET.samarth.ac.in, ये वेबसाइट है। आप फॉर्म फिलअप करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप यकीनन जो है जिस किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।